जीवन की शरीर से यात्रा यदि प्रारंभ होकर मन पर बैठ जाती हो तो और जब यह जीवन यात्रा मन पर रुकती हो तो और यह जीवन यात्रा मन पर ही बैठती है तो और यह जीवन यात्रा मन के जगत से आगे नहीं बढ़ती है तो संबंध आजिज हो जाते हैं। फिर जीवन में अजाब, जीवन में पीड़ा, जीवन में संताप प्रकट होने लगता है और हमारी शैली, जीने की शैली सारी की सारी ऐसी ही बचपन से बुढ़ापे तक ऐसी ही है। और बचपन को ऐसी ही सीख मिलती है, बचपन ऐसे ही सीखता है। और बचपन किससे सीखता है? प्रौढ़ से, प्रौढ़ की प्रौढ़ता से। यह प्रौढ़ की प्रौढ़ता है। प्रौढ़ की प्रौढ़ता का सिर्फ इतना ही अर्थ कि वह बचपन को ऐसे ही सिखाता है। प्रौढ़ की प्रौढ़ता का यही अर्थ कि वह बचपन को यही अर्थ देता है कि मन ही सब कुछ, क्योंकि मन ही सब कुछ तो मन के उत्पाद ही सब कुछ। तो फिर मन के उत्पाद ही तो फिर मन से निकली सुविधाएं ही तो फिर मन द्वारा निर्मित निर्माण ही मन द्वारा बनाए गए यंत्र ही। यह कैसी प्रौढ़ता है? यह कहाँ की प्रौढ़ता है? इस प्रौढ़ से, इससे अच्छा, इस प्रौढ़ से तो फिर यह बचपन ही है। बचपन अधिक प्रौढ़ है इस प्रौढ़ से। तो फिर मनुष्य जगत श्रापित होता है। यही युवा, यही युवती, यही माँ, यही पिता जब वृद्ध हो जाता है तो वृद्धावस्था में सोचता है, वृद्ध होकर सोचता है कि जीवन इतना एकाकी क्यों है, क्यों इतना सूनापन है। मगर मन के जगत की यह पद्धति, यह शैली हस्तांतरित होती चली जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहता है। फिर संबंधों में भी ऐसा ही। कोई भी संबंध हो, मित्र का हो या पति पत्नी का संबंध हो, कि पति का अपनी पत्नी से और पत्नी का पति से, बच्चों से, परिवार से,
अब परिवार में सारे के सारे हैं, वहाँ बचपन भी एक ही परिवार में, युवा भी और वृद्ध भी, मगर तीनों के अनुभव बड़े अलग अलग। तो फिर वृद्ध से सुनो। तो वृद्ध कहते हैं, और वृद्ध क्या, अधेड़ भी कहते हैं। बड़े बड़े लोग बाग कहते हैं कि पहले का समय, हमारे समय का समय, और अब देखो कि बच्चों का समय, हमारी पीढ़ी का देखो, हमारी पीढ़ी का समय, और बच्चों की पीढ़ी का देखो कि बच्चों की पीढ़ी का समय। बड़ा बड़ा अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। तो होगा ही, अंतर बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का अर्थ, जीवन का हमारे लिए अर्थ मात्र इतना इतना कि मानसिक रूप से विकसित होना है और कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कि हमें मानसिक रूप से विकसित होना है, यही जीवन का अर्थ है। सही, यह अर्थ भी सही, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। मगर एक बात अनुचित है, मगर मन पर रुकना बड़ा बड़ा अनुचित है। तो बात ऐसी समझी जाए कि जैसे माता पिता जितने मानसिक रूप से विकसित हैं, जितने जितने विकसित, उनकी ऐसी आकांक्षा, उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा कि उनके बच्चे और हमसे भी अधिक अधिक मन से विकसित हों, हमसे बहुत बहुत आगे जाएं, हमसे अधिक, हमसे ज़्यादा। तो ही जीवन सफल है। और फिर जब ऐसी पद्धतियां होती हैं, ऐसी प्रणालियां होती हैं, तो यह सफलता बच्चों को मिल ही जाती है। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे अधिक विकसित, तुमसे बहुत बहुत विकसित मानसिक अर्थों में, और तुम्हारे बच्चों के बच्चे, जो तुम्हारे बच्चों के बच्चे हैं, वे तुम्हारे बच्चों से भी ज़्यादा विकसित होंगे, क्योंकि मन का विकास है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये भेद, यह खाई और बढ़ती जाती है, और बढ़ेगी ही, आगे भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि मन तो विकसित और हृदय विकासशील नहीं। हृदय को विकासशील कहना बिल्कुल भी उचित नहीं, हृदय विकासशील भी नहीं। हृदय बड़ा पिछड़ा, बड़ा गरीब, बड़ा दरिद्र है। तो मन तो विकसित और हृदय वहाँ कुछ भी नहीं। तो भेद तो रहेगा वृद्ध और युवा के बीच, क्योंकि वृद्ध ने ही युवा को सिखाया है कि मानसिक अर्थ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर थोड़ी सी शिक्षा ऐसी भी दी होती कि हृदय के अर्थ भी, तो यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई साइकिल चलाता हो और उसकी साइकिल रोककर तुम कहो कि हवाई जहाज की सीट पर बैठो और हवाई जहाज उड़ाओ, तो
तो वह हवाई जहाज तुमने जब बैठा दिया तो उड़ाएगा तो सही, मगर दुर्घटना होगी। दुर्घटना तो होगी ही, और दुर्घटना होती ही है। और फिर मुसलसल लगातार दुर्घटनाएं होती चली जाती हैं। फिर जीवन में अवसाद, संबंधों में अवसाद, संबंधों में खंडताएं होती ही हैं, क्योंकि जीवन हृदय से महरूम है। फिर देखते हो क्या परिणाम होता है। रिवायत पर बड़ी बड़ी बहुत बहुत तवज्जो दी जाती है, बड़ी तवज्जो दी जाती है रिवायत पर। और रिवायत का अर्थ क्या? सुनी सुनाई बातों का अर्थ क्या? ऐसा तो नहीं कि दिवाली आई, दिए जला लिए साल में एक दिन, कि आए और बैठकर युवा ने वृद्ध से बात कर ली या वृद्ध ने युवा से बात कर ली। सारी रवायतें जो कि बड़ी बड़ी अर्थहीन रवायतें हैं, और ये अर्थहीन रवायतें हमें बड़ी बड़ी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। दुनिया में करीब हम सब एक जैसे कहते हैं, सुनते हैं कि 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। 800 करोड़ के आसपास इतनी आबादी। और तुम देखो कि जितने भी विकसित मुल्क हैं बड़े बड़े मानसिक अवसादों से बहुत बहुत ग्रस्त हैं। तो ये मानसिक अवसाद क्यों हैं? क्योंकि मन पर रुके हैं। तो फिर काउंसलिंग उनके जीवन की नियमित दिनचर्या है। तो काउंसलिंग होनी चाहिए, चाहे हफ्ते में हो या महीने में हो, एक बार। और विकासशील मुल्क जो पहले कभी नहीं जानते थे कि ये मानसिक बीमारियां क्या होती हैं और क्यों होती हैं, उन्हें तो सिर्फ शरीर की बीमारियों का पता कि शरीर की बीमारियां क्या होती हैं, वे भी अब संक्रमित होने लगे हैं। विकासशील मुल्क भी तो पहले सुनते थे कि विकसित राष्ट्रों में उपकरण बड़े बड़े उपयोग में लाए जाते हैं। विकसित राष्ट्रों में उपकरणों से संबंधों में टूटन आती है, संबंधों में बिखराव आता है, और उपकरण बिखराव का कारण बन रहे हैं। काफ़ी तो काफ़ी पहले ऐसी बातें सुनते थे विकसित राष्ट्रों के मुंह से, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उपकरणों से संबंधों में बिखराव, ऐसा क्यों? मगर बाद में समझ में आया, विकासशील राष्ट्रों को, कि हाँ यह सच है। यह मोबाइल, यह टीवी यंत्र नहीं है। यंत्र होंगे, पहले कभी होंगे, मगर अब यंत्र नहीं। ना मोबाइल यंत्र, ना टीवी यंत्र, ना लैपटॉप यंत्र, कोई भी यंत्र नहीं। ये सब मालिक बन बैठे। और मालिक के सेवक कौन? मालिक के सेवक हम।
तो ऐसा होता है। जीवन में हृदय की यात्रा ना करना और मन पर ही रुक रुक जाना सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। और बाकी के पाप तो इस पाप के गर्भ से पैदा होते हैं। फिर इस गर्भ से पाप ही पाप निकलते हैं, हिंसा ही हिंसा निकलती है, अलगाव ही अलगाव निकलता है। और कितना अलगाव निकलता है यह कहने के लिए अल्फाज भी बहुत 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 कम पड़ जाते हैं।